स्टार्ट किया था जिया थोड़ा सा भी छुट्टियों में करके देखना। मैंने बोला था ना बायोमॉलिक्यूल्स का प्रोटीन वाला पोर्शन। हाँ वो बस बिल्कुल छोटा सा टॉपिक होगा, ज़्यादा लेंथ में खींचे तो डिटेल में मत जाना, बस ऊपर ऊपर से प्रोटीन वाला जो पार्ट होगा वो कवर करना। हेडिंग डाल ली आप लोगों ने, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कॉपी में भी डाल लो। डाल लिया? अब मुझे ये बताओ, पहले अमन बताएगा, सेंट्रल डोग्मा बताओ अमन क्या था। नहीं मुंह से बताइए कि डीएनए से डीएनए क्या था, ऐसे करके बताओ, बोलना भी आना चाहिए। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन था, ठीक है। फिर उसके बाद आरएनए था। हाँ आरएनए, फिर उसके बाद आरएनए बना तो उसको क्या बोला? उसको ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा आगे? फिर ट्रांसलेशन से प्रोटीन। ठीक है, यही था सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, फिर ट्रांसक्रिप्शन, और लास्ट में आपका क्या होता था, प्रोटीन बनने के लिए ट्रांसलेशन होता था। अब हेडिंग क्या लिखी हुई है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, जीन के पास क्या होता है, प्रोटीन होती है, और प्रोटीन किससे बनता है, एमआरएनए के कोडोन से बन रहा होता है। तो ये चीज़ आपको मैंने शायद नहीं बताई होगी कि हमारे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में अलग अलग था। तो यूकैरियोट्स में आपने पढ़ा कि एक डीएनए से एक ही प्रोटीन बनता है, ठीक है, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब प्रोकैरियोट बेचारे एक एमआरएनए से बहुत अलग अलग प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। जैसे हम क्या हैं, स्पेशलाइज्ड है। अब मैं कह लूँ कि मेरे बकल कैविटी में कोई सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए सेल प्रेजेंट है, क्योंकि एंटायर बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है, ये हम सब जानते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक हमारा क्या है, सेल होता है। तो अब वो सेल मेरे बकल कैविटी में भी प्रेजेंट होगी और मान लो स्किन में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब उसको पता है कि माउथ में सलाइवा रिलीज करना है, हाथ में नहीं करना है, बट इंटायर बॉडी में मेरी क्या प्रेजेंट है, वो सेल प्रेजेंट होती है। तो इसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जीन को किस जगह पे अपने आप को एक्सप्रेस करना है ये उसको पता होता है पहले से ही। टॉपिक का नाम समझ आ गया, टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है कि भाई जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगी। ऐसे ही बहुत सारे सेल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होंगे, बट कई जगह ही एक्सप्रेस करते होते हैं अपने आप को। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉन। इसका मतलब वो एक एमआरएनए से बहुत सारे प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है, उनका एक वो बहुत सारे कोड कर सकता है। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, यूकैरियोट्स यू होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स होते हैं हमारे पास, एक तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया, ये मोनो होते हैं। मोनो का मतलब एक एमआरएनए एक ही प्रोटीन को कोड करेगा, नहीं तो हमारा सेंट्रल डोग्मा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाली जो बात हमने कहा था वो सब क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक और एक होता है आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो अब आपको कह रहा है हमें रेगुलेशन पढ़नी है, तो 12th क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीसिस्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ना है, जीन रेगुलेशन। इसके बारे में नहीं पढ़ना है, यूकैरियोट्स का हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम किसका पढ़ेंगे, प्रोकैरियोट्स में, कि जीन रेगुलेशंस जो हैं वो कैसे हो रही है। क्लियर है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमने पढ़ना है किस तरीके से होएगी। तो इसके बाद हम डेफिनेशन पहले लिखेंगे,
हेडिंग डाली हुई होगी आपने रेगुलेशन ऑफ जीन ऑफ एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद आप पहला टॉपिक डालो, सब हेडिंग जो है दैट इज ओपेरॉन, OPERON, OPERON। ओपेरॉन क्या होता है, मतलब हम क्या पढ़ना शुरू कर रहे हैं अब, द लैक ऑपेरॉन टॉपिक जो है वो चीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 पे लिखा होगा द लैक ऑपेरॉन, लिखा हुआ है ना। तो लैक ऑपेरॉन के अंदर सबसे पहला हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑपेरॉन। ऑपेरॉन की पहले डेफिनेशन लिखवाती हूँ, 2 डेफिनेशन लिखवाती हूँ, जिनमें से 2 जो आपको सही लगे वो याद करना है। लिखो, प्रोकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, प्रोकैरियोटिक अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल जीन ब्रैकेट में विथ कॉमन फंक्शन, with common function, with common function under the control of single promoter, under the control of single promoter। एक और डेफिनेशन जो आपको सही लगे वो आप लोग लिखेंगे। लिखो, अ क्लस्टर ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन, और करके है मतलब 2 डेफिनेशन, अ क्लस्टर ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन, अ क्लस्टर ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन दैट आर कंट्रोल्ड बाय अ शेयर्ड ऑपरेटर, दैट आर कंट्रोल्ड बाय अ शेयर्ड ऑपरेटर। कंट्रोल बाय अ शेयर्ड ऑपरेटर। हो गया, ये लिख लिया आप लोगों ने। तो अब आप सुनो, ये ऑपेरॉन क्या होता है। ऑपेरॉन क्या है, क्लस्टर किसका है, एक फंक्शनली जीन का, जो जीन क्या है फंक्शनल होते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल किससे हो रहे हैं, शेयर्ड ऑपरेटर से। मतलब एक ऑपरेटर है जो उसको क्या करने में हेल्प करेगा कि तुम्हें एक्टिवेट होना है या नहीं एक्टिवेट होना है। अगर इसका बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दूं तो एक अगर प्रोकैरियोट है, ठीक है ना, प्रोकैरियोट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब इस प्रोकैरियोट को मैं आलू के ऊपर रख देती हूँ, पोटैटो के ऊपर ले जाके रख दे रही हूँ। पोटैटो इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच, इसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोकैरियोट भाई आएंगे, इसमें से अपना ग्लूकोज लेते जाएंगे और अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट का जो मशीनरी होगा उसको खूब सारा ग्लूकोज मिल रहा है, ये खुश हैं। अब इसी प्रोकैरियोट को मैं अगर ले जाके रख दूँ मिल्क में, ठीक है, मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज। ये भी नहीं आधा भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना, मिल्क में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज। तो इस प्रोकैरियोट को खाना क्या है, ग्लूकोज। तो यहाँ पे इसके पास ग्लूकोज नहीं है। तो अब प्रोकैरियोट के पास ये, अगर ये बैक्टीरिया है, ये जो हमारा प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, इस प्रोकैरियोट को क्या करना होगा, इस क्या है ये, लैक्टोज को तोड़ के हमारे पास गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ना होगा। ठीक है, तोड़ेगा, तोड़ के फिर इसमें से ये अपना ग्लूकोज खा के यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। तो ऑपेरॉन क्या था, क्लस्टर ऑफ जीन जो कि एक शेयर्ड पेयर ऑफ किसी चीज़ के साथ क्या कर रहा था, कंट्रोल हो रहा था या चल रहा था। तो हमें इस चैप्टर में या जो ये लैक ऑपेरॉन टॉपिक पढ़ना है, उस लैक ऑपेरॉन में ये पढ़ना है कि प्रोकैरियोट किस तरीके से अपने जीन को एक्सप्रेस करे, ऑन करे, ऑफ। इसमें तो इसको ये कुछ अपना जो स्पेशल मशीन या स्पेशल जीन होगा चलाने की ज़रूरत पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या, हम जैसे मैंने एक जगह बिस्किट डब्बे में प्लेट में रख दिया है, एक जने को डब्बे में रख के दे दिया है, तो पहले वाला जना तो उसको डब्बा खोलने की ज़रूरत है, हाथ का यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, वो बिस्किट लेगा अपना खा लेगा। दूसरे वाले को डब्बे खोलना है, प्लेट में से निकालना है, फिर जाके
खाना है। तो इस वाले केस में लैक ऑपरॉन में जो हमारा प्रोकैरियोट है उसको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपनी जीन को या एंजाइम को कुछ एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जिसमें मैं मीडियम ही अलग कर रही हूँ, उसको परोस के नहीं दे रही हूँ, उसके अंदर उसको अपनी जीन को एक्टिवेट करना होगा। उसको जिस फॉर्म में एनर्जी चाहिए, इसको ग्लूकोज खाना था तो ग्लूकोज फॉर्म में पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके फिर वो एनर्जी को खा सकता होता है। तो इस पूरे लैक ऑपरॉन समझो तो एक ऐसा जीन रेगुलेटरी मशीन है जिसमें वो प्रोकैरियोट्स को हेल्प करता है कि किस तरीके से तुम्हें इसमें काम करना है, कि एक्टिवेट होना है या नहीं होना है। तो कौन डिसाइड करेगा आपका, ये ऑपरॉन जो है वो डिसाइड करता है कि हाँ तुम्हें एक्टिवेट होना है नहीं होना है। ये सारी चीज़ें क्लियर है, तो पढ़ के आ रहे हैं हम। तो ऑपरॉन की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली, ठीक है। तो अब पेज नंबर 101 वाला डायग्राम बनाएंगे हम। पेज नंबर, अब हेडिंग डाल लो द लैक ऑपरॉन, और बस पहली लाइन वाले पहला सेंटेंस पूरा का पूरा का नहीं बनाना, मैं बना रही हूँ वैसे साथ के साथ आपको बता दिया है। बस पहली लाइन जो है ना वो आपकी पी आई जो लिख रखा है वो बनाना है। ऊपर हेडिंग आप डाल सकते हो, डाल लो द लैक ऑपरॉन। अच्छा, इसके साथ ही आप लिख सकते हो, साथ के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लिख सकते हो कि लैक ऑपरॉन होता क्या है। लैक ऑपरॉन दिया किसने था, 1961 लिखी हुई है बुक में। 61 है, मिला कि नहीं मिला हम लोगों को? बस इन्होंने नाम दे रखा है जैकॉब्स वगैरह, वो बस ईयर मुझे याद था तो मैंने बता दिया। 1961 में होता है। दिया किसने, पहले सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है फ्रैंकोइस जैकॉब एंड जैक्यू मोनार्ड। मिला आपको पेज नंबर 100 की लैक ऑपरॉन के सेकेंड लाइन में। बस आप यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा लिख दो कि गिवन बाय CO फ्रैंकोइस जैकॉब एंड मोनार्ड। इन दोनों ने 1961 में ये दिया था, ठीक है। अब बस पहली लाइन आपने ये ड्रॉ करनी है, और इसके बारे में पहले मैं बताऊंगी। ये तो पूरा प्रोसेस इन्होंने चला के बताया, प्रोसेस में नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका प्रमोटर रीजन, कैपिटल P भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्मॉल से ही लिखना है इंड्यूसर वाला, फिर आप लिख सकते हो कैपिटल P भी। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा ऑपरॉन, ऑपरॉन को हम O से लिखेंगे। फिर आपके पास Z, Y और A आएगा। अब ये सब क्या है, ये सब चीज़ें पहले बताती हूँ, बाकी कुछ लेबलिंग मत करना आप लोग, इतनी लेबलिंग करके ही हम रुक जाएंगे। यहाँ तक बना लिया। बना लिया। इसमें सबसे पहले तो आप लोग जानो कि ये ZYA क्या होता है, ठीक है। इसको ये है क्या पता है आपको, ये कुछ चीज़ें अरेंज हैं किसके DNA के फ्रेगमेंट्स के ऊपर, खूब सारे जीन की अरेंजमेंट है। ये सब ये जो PYTT कुछ भी लिख रखा है ना मैंने, ये शो करता है जीन अरेंजमेंट ऑन DNA। नहीं पता हो तो बता दूँ, जीन अरेंजमेंट ऑन DNA, ये DNA के ऊपर जीन्स की अरेंजमेंट है। जैसे आप लोगों ने उसमें पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रमोटर जीन होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सबके अंदर पढ़ा था ना, तो इसके अंदर लिखो सबसे पहले क्या प्रेजेंट हो, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चर कौन क्या क्या चीज़ है वो भी बताऊंगी। स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, RATOR, ऑपरेटर की स्पेलिंग देखना, शायद सही ही होएगी, बाकी कर लेना करेक्ट अगर गलत है तो। ऑपरेटर,
फोर्थ हमारा रेगुलेटरी जीन या रेगुलेटरी जीन, और हमारे पास इंड्यूसर्स होते हैं। और इधर आपके पास क्या है, ZYA, ठीक है। Z लिखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा होता है हमारा परमिएज और अननोन फैक्टर है। और ये अननोन फैक्टर है। इसको लर्न करने के लिए शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा था पीपोजाया, जो हम इसे लर्न करते होते हैं, ये पीपोजाया के फॉर्म में। ये सब लिख लिया, अब समझाऊं पहले क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बना लिया डीएनए का फ्रैगमेंट वगैरह है जो जिसके ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले जो ये ZYA है, ये क्या है पता है आपको, mRNA है। ये ZYA जो लिखा है आपने, ये mRNA है। mRNA किसका mRNA है, प्रोकैरियोट का mRNA है। और प्रोकैरियोट का mRNA एक के बदले बहुत सारे प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप साइड में वहीं पे मेंशन कर सकते हैं, जाया जो लिखा हुआ है ये प्रोटीन है। और इसमें बता रखा है ना कि कौन सा चीज़ किसको कोड कर रहा है। Z अगर होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, Y जो है वो परमिएज बनाएगा, और आपका A जो है वो आपका कोई भी अननोन फैक्टर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें आपको। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डिटेल में पढ़ना है कि सारी चीज़ें क्या है। P क्या है आपका, P बताओ, प्रमोटर है ना, P को तो पहचान सकते हो आप लोग। P क्या होता है, प्रमोटर होता है। P तो क्लियर होगा। तो प्रमोटर पे कौन आके बाइंड कर रहा था पीछे, RNA पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स केस में बाइंड कर रहा था ना जब प्रोटीन बनना था, तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में mRNA पे कौन बाइंड करता था, RNA पॉलीमरेज। तो यहाँ पे भी वही बाइंड आउट करेगा। तो अब प्रमोटर्स क्या है, क्लियर है, ऐसा प्लेस जहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। दोबारा से लिखाना है तो बता दो, मैंने तो सोचा चलो याद होगा तो नहीं लिखवाया। प्रमोटर याद रहेगा, ठीक है। प्रोटीन ही बनाना है ना हमें अल्टीमेटली, तो RNA पॉलीमरेज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और कौन सा आता है, एक ही RNA पॉलीमरेज। अगर यही बात मैंने यूकैरियोट की करी होती जिया, तो कितने पॉलीमरेज आते यूकैरियोट्स में, कितने यूकैरियोट्स में एक ही आए थे, मल्टीपल 3 आए थे ना। RNA के लिए तो RNA पॉलीमरेज 1 2 3 आया था। और बस पढ़ना हमें प्रोकैरियोट ही है, तो प्रमोटर रीजन जो P है उस पर कौन आके बाइंड कर जाएगा, RNA पॉलीमरेज वाला। बट वो मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगी, अभी तो समझा रही हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद कौन आता है आपका, ये जो बीच में बड़ा सा O लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। ये जो मैंने तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल जीन समझ गए ना। स्ट्रक्चरल जीन कौन है, जाया है। ये पहला पॉइंट लिखा है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कौन हो गए, वो जाया हो गए। एंड दैट जाया कोड्स फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स, वो लिखा हुआ है। प्रमोटर आपको मैंने बता दिया, P जो लिख रखा है पहला, वहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। नेक्स्ट में किस पे आ रही हूँ, ऑपरेटर पे। ऑपरेटर की छोटी सी डेफिनेशन आप लिख ही लो अगर दिक्कत होएगी। ऑपरेटर इज द सेगमेंट ऑफ DNA, चेयर भी चू चू करते हैं। Operator is the segment of DNA to which repressor proteins bind. To which repressor proteins binds. Segment of DNA to which
समझाऊंगी बाद में, रिप्रेशर प्रोटीन्स बाइंड। उसके बाद ये इंड्यूसर, ये छोटू आई जो लिख रखा है आपका, ठीक है, इंड्यूसर, इंड्यूसर, इंड्यूसर में भी लिखो, इंड्यूसर जीन helps in the form helps to inhibit the formation of protein। इनहिबिटर है ना, क्योंकि नहीं इंड्यूसर नहीं, मैंने कुछ गलत लिखवा दिया क्या, मैं इनहिबिटर जीन लिखवा रही हूँ, ठीक है, इंड्यूसर मत लिखना, इनहिबिटर जीन लिखना, गलती से हो गया, इनहिबिटर जीन, वो इंड्यूसर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इनहिबिटर जीन की बात कर रही हूँ। इनहिबिटर जीन क्या बताया मैंने, स्टॉप करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन बनाने को रोकता है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है कि वो कैसे चलता है, ये मैकेनिज्म तो मैं कल आगे बताने वाली हूँ, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, रिपीट, अब बुक पे आ जाओ, एनसीईआरटी पे पेज नंबर 101 पे थोड़ा सा ओवरऑल देना है आपको। लग गया पता आपको PIP क्या होता है, ठीक है, एक मैंने रिप्रेशर के बारे में बता दिया आपको और एक इंड्यूसर के बारे में सब, अच्छा रिप्रेशर नहीं बताया अभी, ठीक है, रिप्रेशर बता दूंगी आपको। तो हमने बस इंड्यूसर पढ़ लिया, इंड्यूसर पढ़ाया ना आपको, और एक अभी क्या इनहिबिटर भी पढ़ाया है आपको। रिप्रेसर का मतलब समझ जाओ कि रोकने वाली बात हो गई, और इंड्यूसर्स क्या करेगा, किसी चीज़ को इंड्यूस करेगा, मतलब करवाने में हेल्प करवाएगा। तो डायग्राम में आप देख सकते हो, पहले अगर कि कौन से आई वाले रीजन से, जो हमारे पास आई वाले रीजन से अपने बुक में देखो एनसीईआरटी में अमन बनी हुई है, ब्लू वाली लाइन दिख रही है जिसके साथ कौन आके जुड़ गया, रिप्रेशर mRNA। अगर रिप्रेशर mRNA वहाँ पे आके जुड़ जाता है तो ये प्रमोटर वगैरह क्या होंगे, कुछ भी एक्टिवेट नहीं होंगे, और ये ऑपरेटर रीजन O वाला जो है एक्टिवेट नहीं होंगे, और ZYA को जो प्रोटीन बनाना था वो प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, ये DNA का सेगमेंट है। अगर mRNA यहाँ पे आता है और वो रिप्रेसर mRNA है, मतलब दबा हुआ रिप्रेसर है, उसका कोई काम नहीं है, तो वो वहाँ पे ऑपरेटर को ऑन नहीं करेगा। ऑपरेटर मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया ना, वो जो जीन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पे ज़ाया वाली जीन्स एक्टिवेट नहीं होंगे और वो कुछ भी नहीं बनाएगा। नीचे वाले डायग्राम में बस वही लिखा हुआ है कि रिप्रेसर mRNA आया, उसके साथ इंड्यूसर बाइंड हुआ, और जो इनएक्टिवेट रिप्रेशर था उसको हटा दिया। ठीक है, नीचे वाले में आया ना mRNA, फिर उसके साथ mRNA को अपने साथ कौन लेके आया है, इंड्यूसर को लेके आया है कि भाई मुझे तो रास्ता समझ आता नहीं है हमेशा। उसको पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भी रास्ता दिखाने के लिए रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर चाहिए था कि नहीं चाहिए था प्रोकैरियोट्स में। तो ये इस बार अपने साथ कौन लेके आया है, इंड्यूसर लेके आया है। इंड्यूसर जैसे ही आया तो जो बटन वहाँ पे स्विच ऑफ करके बैठा हुआ था इनएक्टिवेट रिप्रेसर, उसको भगा देता है, और आपके जो ज़ाया में जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट थे वो सारे के सारे वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। मैंने ए में लिखवाया था ना अननोन वाला, तो उसकी जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताती। ये चीज़ें लगी पता, डायग्राम क्या कह रहा है। अब ज़रा आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए खुद से, पेज नंबर 99। एक रीडिंग खुद मारेंगे आप लोग इसकी, 99 वाले से 101 तक, उससे पहले कहीं नहीं जाएंगे आप। और जो लाइन नहीं लगेगी पता, साथ के साथ पूछोगे। कल बस मैं एक बार डायग्राम बना के बता दूंगी इसके आगे का, अगर ये आज क्लियर हो जाएगा तो।
इस चेयर को ही चेंज कर देती हूँ मैं, चू 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 वाली चेयर। सो क्यों गए तेजस आप? पूरी गहरी नींद में हो मुझे लग रहा है। सर लगता है रात को नहीं सोए ठीक से। लो इम्यूनिटी। चूचू वाली चेयर को बाहर निकाल देते हैं। पढ़ लिया? हर चैप्टर का टेस्ट लेना शुरू करूं? तो तभी तो कह रही हूँ, तभी याद हो जाएंगे ना सारे आप लोगों को। अमन आपका एक पेपर हम खुद ही कंडक्ट करवाएंगे। बायोलॉजी में आपके लिए 1 to 5, ठीक है। और आपका जो वो आपके बुक से बनाएंगे 7 और 8 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, बस इतना ही आपके लिए। 6 नहीं, एवोल्यूशन नहीं डालूंगी। कब आपका देखती हूँ? सितंबर में ही। अभी डेटेड मैम से बात करके बनाती हूँ, जब भी डेट बनते हैं। हो गया? आपने पढ़ लिया? कहाँ तक पढ़ा? स्टार्ट कर रहे हो? ऊपर है कुछ पूछने वाला आपका जी या पीछे? ठीक है।
कोई भी डाउट नहीं आया आज, तो अच्छी बात है फिर तो। पढ़ने वक्त मिल जाएगा, ढूंढोगे तो कोने में लिखा है, मिल जाएगा ये। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं आ रही है अभी इसमें, जो चीज़ें नहीं बताई हैं वो भी शायद कल आपको उसमें हो जाएगा कवर। हो गया मैं आपका, कहाँ पहुँचे, खत्म है? कुछ पूछने वाला हो तो बताओ। कल हमारा ह्यूमन जीनोम मतलब लैकोप्रोन का जो आगे का प्रोसेस है वो बस ड्रॉ करके बताना है मुझे कैसे चलता है। ह्यूमन जीनोम की मेथडोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मंडे से हम आ जाएंगे एवोल्यूशन पे। बायो ख़त्म फिर हमारी, नहीं एक चैप्टर बचेगा कोई, बायोटेक्नोलॉजी वाला। एक तो पढ़ा था ना, एक और बचेगा। इसके बाद अब आप लोग जो बोलोगे, रिवीजन या कोई चैप्टर पढ़ाना, नहीं तो फिर हम अब उसके बाद अपने PYQs और वर्कशीट्स पे आ जाएंगे। पूरा का पूरा पढ़ लिया ये आपने भी, है कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, जब आप लोग को टाइम लगे घर पे तो बुक से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन भी रीड करना। यहाँ पे नहीं करवा रही क्योंकि आपको टाइम लगता है, तो आपने वो चीज़ें रिवाइज़ करते रहनी है। अगर वैसे तो कल 4 बजे टाइम होगा नहीं, किसी और दिन आपका हिस्टोन वाले के डाउट्स ले लूँगी, और अगर आप माइक्रोब्स वाला चैप्टर कहते हो तो उसके डाउट्स ले लूँगी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आपको, आपने बोला था ना पढ़ के आऊँगी और डाउट्स ले लूँगी, तो आप पढ़ के आना। आपको लगेगा कि है डाउट्स वगैरह तो ले लेना, नहीं तो फिर ओके हो जाएगा तो ठीक ही है, फिर डन। और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन बचता है। और कुछ किसी ने कुछ पूछना हो कोई बात नहीं, फिर ठीक है। आज आप लोग जल्दी चले जाइए, जल्दी छुट्टी होगी आपकी। बैग